हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 3 से। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सीन की शुरुआत होती है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, 4th ईयर रेजिडेंट को दिखाया जाता है। वो एक केस को देख रहे होते हैं जिस मरीज़ का उन्हें इलाज करना होता है। उनकी सर्जरी होनी होती है पर वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि डॉक्टर हाइजन को बुलाओ सर्जरी के लिए, असिस्ट करने के लिए मुझे। 4th ईयर के रेजिडेंट कहते हैं कि आपका मतलब है डॉक्टर जिन सिओवू। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि नहीं, जिन सिओवू नहीं, डॉक्टर हाइजन, आज से सर्जरी में वो मेरी असिस्टेंट बनेगी। ये कहकर डॉक्टर यून वहाँ से चले जाते हैं। 4th ईयर के रेजिडेंट कहते हैं कि ऐसा क्यों, और वो कहते हैं कि लगता है आखिरकार युद्ध की शुरुआत हो गई है। तभी वो बाहर जाते हैं, उन्हें सिओवू मिलती है वहाँ पे। तो सिओवू कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर यून सर्जरी करने जा रहे हैं, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो सिओवू कहती है कि डॉक्टर यून सर्जरी करने जाए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने इस बार डिफरेंट असिस्टेंट के लिए कहा है, मतलब कि डॉक्टर हाइजन को कहा है उन्होंने असिस्ट करने के लिए। और वो कहते हैं कि लगता है युद्ध की शुरुआत हो गई है। सिओवू कहते हैं युद्ध कैसा। तो वो सिओवू के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा वोट तो डॉक्टर हाइजन की तरफ है, वो इस बार हॉस्पिटल छोड़ के जाएंगे, आपको क्या लगता है। तभी सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है, वो सर्जरी के कपड़े पहनकर जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से हाइजन आती है। डॉक्टर यून हाइजन से कहते हैं कि आपको क्या मेरा मैसेज नहीं मिला कि आपको मुझे सर्जरी में असिस्ट करना है। हाइजन कहती है कि हाँ मुझे मिला। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि अगर आपको मिला तो फिर आपने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हैं, सर्जरी की ड्रेस क्यों नहीं पहनी हुई। हाइजन कहती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको डॉक्टर जिनसियो वो असिस्ट करती है ना। तो यून कहते हैं कि आज से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी। तो डॉक्टर हाइजन कहती है कि मैं आपसे क्या सीखूंगी, और आप जिस तरह की सर्जरी करने जा रहे हैं वो मैं कई बार कर चुकी हूँ, मुझे नहीं सीखनी है। डॉक्टर यून कहते हैं कि लगता है तुम्हें तो कूलिंग टेक्निक में इंटरेस्ट है, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना ऐसा होने वाला नहीं है। तभी हाइजन कहती है कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ कि मैं आपके अंडर काम नहीं करती, कि मुझे आपके सारे ऑर्डर मानने होंगे। डॉक्टर यून कहते हैं इसका मतलब आप मुझे असिस्ट नहीं करेंगी, तो ठीक है आप खुद करें ये ऑपरेशन, और अगर तुमने ऑपरेशन सही से किया तो मैं तुम्हारे हुनर की मान जाऊंगा कि तुम में भी कुछ हुनर है। तो हाइजन कहती है अगर मैं सक्सेसफुल हो गई, डॉक्टर यून कहते हैं जो तुम कहोगी मैं वो कहूँगा। तो हाइजन कहती है चलिए ठीक है फिर मैं ये सर्जरी करती हूँ। तो डॉक्टर यून कहते हैं अगर तुम फेल हुई ना तो तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये तो अभी तक चीफ की रिस्पेक्ट कर रहा था, मतलब डॉक्टर किम की रिस्पेक्ट कर रहा था, जो कुछ नहीं कहा, पर तुम एक ठग के अलावा और कुछ नहीं हो, जो ऑर्डर नहीं मानता, ना ही किसी की इज्जत करना जानता है, और जिसके पास हुनर भी नहीं है और ना ही कुछ सीखना चाहता है। मुझे लगता है तुम्हें ये हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, डॉक्टर होंग को और डॉक्टर किम को दिखाया जाता है। डॉक्टर होंग अपने ऑफिस में अपने सामान को अरेंज कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर किम वहाँ पे आते हैं और कहते हैं तुम्हें ये जगह कैसी लगी। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए कोई अच्छी सी जगह है या नहीं हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल है, और हमारे डायरेक्टर को ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए उन्होंने ना काफ़ी अच्छी सुविधाएं की हैं वहाँ पे। तभी डॉक्टर किम मिस्टर होंग की बुक्स पर किक मारते हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि अच्छा आप मेरा इस तरीके से स्वागत करेंगे। तो डॉक्टर किम कहते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि ज़िंदगी में फ्री है ही क्या। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या वो अभी भी पैसों की परवाह करते हैं, और ये यहाँ पे सीओओ के फादर की बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं हाँ वो अभी भी काफ़ी परवाह करते हैं पैसों की, और वो काफ़ी व्यवहारवादी इंसान हैं। वो जानते हैं कि आजकल के ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है या किस तरीके से हॉस्पिटल चलाना है, वो पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि यूएस में भी ऐसा ही है। डॉक्टर किम कहते हैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ, और इस महीने ना हमारे डिपार्टमेंट के किसी भी डॉक्टर को छुट्टी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट से भी कम पैसे कमाए हैं। इस वजह से पैसे कमाने के लिए हमें अपने पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज करना होगा, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे डॉक्टर ऐसा करें। तभी मिस्टर होंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप तो काफ़ी स्ट्रेस में हैं, आपको अपना स्ट्रेस अपने पास रखना चाहिए। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं स्ट्रेस अकेले कैसे रहूं, तुम्हें भी तो सुननी होगी ना मेरी बात। और तुम्हें याद है तुमने पहले क्या कहा था कि किसी भी इंसान को उसके गुण और दोष से जज करना काफ़ी मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम में कैसे सर्वाइव कर सकते हो। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि आप जानते ना हम इंसान ही हैं। फिर मिस्टर होंग को एक फ़ोन आता है जिसपे सीओवू लिखा होता है। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ क्या हुआ। तभी मिस्टर होंग सीओवू के पास जाते हैं, वहाँ पे सीओवू को दिखाया जाता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तभी सीओवू मिस्टर होंग को एक्सरे
कि एमआरआई वगैरह दिखाती है और कहती है कि आपको क्या लगता है एक फेलो इस सर्जरी को कर पाएगा? मिस्टर होंग कहते हैं कि ये सर्जरी तो काफ़ी मुश्किल है और मुझे नहीं लगता एक फेलो अकेले ये सर्जरी संभाल सकता है। मिस्टर होंग हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम करने वाली हो? तो सीईओ कहती है नहीं मैं नहीं, हाईजंग करेगी। मिस्टर होंग कहते हैं ये किसने डिसाइड किया? और तभी सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर होंग आ जाते हैं और वो डॉक्टर यून से कहते हैं डॉक्टर हाईजंग मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगी तो आप उन्हें मेरी परमिशन के बिना नहीं ले सकते। तो डॉक्टर यून कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो अगले हफ्ते से काम करने वाले हैं ना, तो अभी कैसे इस बात को अप्लाई कर सकते हैं आप? तो मिस्टर होंग कहते हैं मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आज से ही काम करना स्टार्ट कर दिया है और ये सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि तुमने मुझसे इस बारे में बात नहीं की। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि ये सर्जरी में डॉक्टर हाईजंग असिस्ट नहीं कर रही मुझे, बल्कि वो खुद ही इस सर्जरी को कर रही हैं। मिस्टर होंग कहते हैं ठीक है अब मैं भी इस सर्जरी का हिस्सा हूँ और ये सर्जरी ऐसी नहीं है कि एक फेलो डॉक्टर अकेले कर सके। डॉक्टर यून कहते हैं कि वो मेरा पेशेंट है। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जब डॉक्टर यो हाईजंग सर्जरी कर रही है तो पेशेंट भी उनका ही हुआ ना। तभी वहीं से हाईजंग आती है और कहती है कि वो मेरा पेशेंट है। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तुम्हें ये अकेले सर्जरी करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। तो हाईजंग कहती है कि आपके साथ तो मैं अगले हफ्ते से काम करूँगी ना और मेरे पास टाइम है, अब मैं फ्री हूँ तो मैं ये सर्जरी कर सकती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम क्यों कर रही हो? हाईजंग कहती है मैं बेवकूफ़ी वाले काम नहीं कर रही, मुझे अपने आप पर यकीन है इसलिए कर रही हूँ। तो डॉक्टर यून कहते हैं देखा आपने ये इस तरह की बातें करती है, इतनी बेवकूफ़ है ये। मिस्टर होंग कहते हैं इससे कुछ नहीं बदलेगा, मैं सर्जरी में जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा। तो डॉक्टर यून कहते हैं ठीक है आप जाएँ, मैं आपको दोनों को ऑब्जर्व करूँगा। मिस्टर होंग कहते हैं कि लाओ मैं करता हूँ सर्जरी। हाईजंग कहती है ये मेरी जंग है और इसे मैं ही लड़ूंगी, मैं अपनी जंग से भागती नहीं हूँ और आप परेशान ना हो, मैं इसमें जीत सकती हूँ, मैं तभी लड़ती हूँ जब मैं जीत सकती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम एक बात मत भूलना कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, ठीक है? कुछ भी हो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये कहकर हाईजंग अंदर ऑपरेशन रूम में चली जाती है, मिस्टर होंग भी जाते हैं। मिस्टर होंग हाईजंग के असिस्टेंट से कहते हैं कि हटो तुम वहाँ से, मैं हाईजंग की मदद करूँगा। वहीं सीओवू और डॉक्टर यून ऊपर से सर्जरी को देख रहे होते हैं। हाईजंग सर्जरी करना स्टार्ट कर देती है। सीओवू कहती है लगता है हाईजंग को वो जगह मिल गई जहाँ पे दिक्कत थी। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है। सीओवू कहती नहीं मिल ही गई है उसे। तभी देखते हैं कि हाईजंग को वो जगह मिल गई है, पर हाईजंग जैसे ही ऑपरेशन करती है वहाँ से काफ़ी खून निकलने लगता है। हाईजंग थोड़ा घबरा सी जाती है और मिस्टर होंग और डॉक्टर यून ये सब देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि हाईजंग डॉक्टर होंग को तुम टेक ओवर करने दो, तुम वहाँ से हट जाओ, पर हाईजंग नहीं हटती। हाईजंग से मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम अपना फोकस करो अपनी सर्जरी पर, तुम बातों पर ध्यान मत दो। तभी वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, जल्दी से वो ब्लड चढ़ाना शुरू करते हैं। डॉक्टर यून फिर से कॉल करते हैं कॉन्फ्रेंस पे और कहते हैं कि डॉक्टर होंग को तुम टेक ओवर करने दो, तुम हट जाओ, तुम क्या पेशेंट को मारना चाहती हो? हाईजंग कुछ नहीं करती। हाईजंग अपना ध्यान ऑपरेशन पे लगा लेती है और ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और सब काफ़ी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार सब सफल रहा। फिर हाईजंग डॉक्टर होंग से कहती है कि आप करना चाहेंगे? तो डॉक्टर होंग कहते हैं कि ये सर्जरी तुमने स्टार्ट की थी ना, अब तुम ही इसे पूरी करोगी। वहीं हाईजंग ऑपरेशन खत्म करके बाहर आ जाती है। डॉक्टर यून हाईजंग का इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर यून हाईजंग को आवाज़ लगाते हैं और वो हाईजंग के सामने झुकते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। तभी हाईजंग कहते हैं मुझे यकीन नहीं था आप इतनी जल्दी माफ़ी मांग लेंगे, आप ऐसे माफ़ी मांग लेंगे तो मेरा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं अपनी गलतियों को ना हार मानने पर मान लेता हूँ और आज से मैं आपके फ़ैसले की रिस्पेक्ट करूँगा, आप जो भी फ़ैसला लेंगी। तभी हाईजंग कहती है पर मैं तो एक ठग हूँ ना, जिसके पास ना ही सेंस है और ना ही तरीके हैं और ना ही हुनर है और ना ही मुझे इंटेंशन है मुझे सीखने की, तो मैं क्या करूँगी? तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि मैंने आपसे माफ़ी मांग ली ना, आप तो मतलब अपने दिल में बात रखती हैं। तभी हाईजन कहती है कि आप कितना अजीब है ना। तो मिस डॉक्टर यून कहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा अजीब हूँ। हाईजन कहती है आप चीज़ों को कितनी जल्दी मान लेते हैं ना, आप काफ़ी सिंपल हैं, मेरी दादी भी इसी तरह की थी। तो डॉक्टर यून ये सुनकर हंसने लगते हैं कि वो एक चीखती चिल्लाती थी, पर जब उन्हें कुछ मिल जाए ना जो उन्हें चाहिए था तो बहुत ही खुश हो जाती थी। डॉक्टर यून कहते हैं ये आप मेरी तारीफ कर रही है ना कि मैं एक सिंपल इंसान हूँ। तभी हाईजन कहती कि देखो तो सही आप कितने खुश हो अब। डॉक्टर यून ये सुनकर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर होंग लगता है आपकी काफ़ी देखभाल करते हैं अपने एक स्टूडेंट की तरह।
और लगता है उन्होंने स्कूल में आपको काफ़ी फेवर किया होगा, ना कि जिन लोगों को। तभी हाइजन कहती है कि नहीं, वो इस वजह से क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं, एक पेरेंट्स जिस तरह से बच्चे की करते हैं ना, इस वजह से। और आप जानते हैं मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था जब मैं हाई स्कूल में थी, और आपको डर लग गया ना, ये बात सुन कर के मैं एक्सपेल हो गई थी। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, मैं भी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था पढ़ाई के टाइम पर, और वो भी हाइजन की तरह अपने हाथ कर लेते हैं। तभी हाइजन कहती है कि लगता है आप काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर पर गेम्स खेलते होंगे ना। तभी हाइजन हंसने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर यून वहीं पे ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तभी एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो सर्जरी की ड्रेस पहने हुए आ रहे होते हैं नीचे और हाइजन को जाते हुए देखते हैं। तभी वो डॉक्टर यून को देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डॉक्टर यून कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अंकल, यानी वो डॉक्टर यून के अंकल होते हैं। तो वो कहते हैं कि कितनी खुशी की बात है ना, तुम मुझे मिल गए आज, क्या मैं तुम्हारी जगह पर रुक सकता हूँ आज रात को। डॉक्टर यून कहते हैं कि आपके पास तो अपना घर है, तो फिर आप मेरे घर पे क्यों रुकेंगे। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि तुम जानते हो ना वो मॉडल को, उसको वो जो जिससे मैं डेट कर रहा था, पर वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो मेरे घर से नहीं जा रही। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि अंकल आप अब तक सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते, मतलब शादी क्यों नहीं कर लेते। तभी वो अंकल कहते हैं डॉक्टर यून के कि तुम जानते हो ना, यानी मेरे पापा और तुम्हारे दादाजी को, उन्होंने 3 बार शादी की है और उन शादियों के दौरान बीच में 2 बार डेट भी किया है। और तुम्हारे पापा यानी मेरे भाई, उन्होंने भी कसम खाई थी कि वो हमारे डैड की तरह नहीं होंगे, पर वो भी 2 बार डाइवोर्स हो चुकी है उनकी, वो भी अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए हैं। तो ये हमारी फैमिली में ही है कि मतलब हम सेटल डाउन ही नहीं होंगे। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि लगता है मुझे अपना डीएनए ही चेंज करना होगा। डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, ये करना काफ़ी मुश्किल होता है, और मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ ना आज रात सोने के लिए, तुम अपने घर का पासवर्ड बता दो मुझे। डॉक्टर यून कहते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो वो अंकल कहते हैं उनके कि तुम कितने अजीब हो, थोड़ा सा तो बता दिया करो मुझे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ तुम। अच्छा ठीक है, चलो मुझे अब बता दो और बाद में चेंज कर देना। तभी डॉक्टर यून कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं, अंकल कहते हैं कि तुम यहाँ पे इस तरीके से क्यों खड़े हो, इसका मतलब जो लड़की यहाँ से गई है तुम उसे पसंद करते हो क्या। डॉक्टर यून हैरान हो जाते हैं, कहते हो आप क्या कह रहे हैं। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं मैं सिर्फ कह रहा हूँ, और तुम्हें पता है यहाँ पे ना अगले हफ्ते से एक प्रोफेसर होंग जी होंगे, वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे, उनसे ना थोड़ा अच्छे से बिहेव करना, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो डॉक्टर यून थोड़ा परेशान सा होके कहते हैं कि इसमें काफ़ी देर हो गई, और वो वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। अंकल कहते हैं कि इसका मतलब तुम पहले ही उनसे मिल लिए ना। यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।